हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय साइबर फ्रॉड के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। इन दिनों ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ही बढ़ रहे हैं। एक गलत क्लिक आपको परेशानी में डाल सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में अपनी जागरूकता ही इन्हें रोकने में एक लंबा रास्ता तय करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे साइबर ठग लूट रहे हैं लोगों की कमाई। क्या अब मिस्ड कॉल से भी हो सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड? हैकर्स कैसे कर लेते हैं हैक? साइबर फ्रॉड के लूटने के क्या तरीके हैं और कैसे साइबर फ्रॉड से 100% बचा जा सकता है? इन सब बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, इसीलिए ये वीडियो अंत तक देखिए। चलो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे आयुलिया चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भारत में पिछले 3 सालों से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2020 से 7 दिसंबर 2022 तक 16 लाख से अधिक साइबर अपराध की घटनाएं दर्ज की गई हैं और 32,000 से अधिक FIR दर्ज की गई हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा हैं और हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए दिन प्रतिदिन विकसित हो रहे हैं, जो आज भी कई मायनों में सच है। लेकिन दुर्भाग्य से टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके साइबर ठग गुमनामी से अपने घरों से ही अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आइए हम कुछ लेटेस्ट साइबर फ्रॉड न्यूज पर एक नजर डालते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि साइबर ठगी में लोगों को कहां तक नुकसान उठाना पड़ा। साउथ दिल्ली के व्यापारी से मिस्ड कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने कहा कोई OTP शेयर नहीं किया गया। सेक्सटॉर्शन सेक्स वीडियो कॉल ट्रैप में गुजरात के बिजनेसमैन को करीब 3.25 करोड़ रुपए का नुकसान। मुंबई में मैट्रिमोनियल धोखाधड़ी, बैंक कार्यकारी को 3.25 लाख रुपए का नुकसान। फोन हैक हो गया। गुजरात के डेवलपर को बैक टू बैक ट्रांजैक्शन SMS 30 मिनट में 37 लाख रुपए का नुकसान। गुरुग्राम में साइबर ठगी में महिला से 13 लाख रुपए की ठगी। लखनऊ में साइबर ठगी में महिलाओं से बच्चे की सर्जरी के लिए रखे गए 1 लाख रुपए ठगे। रिटायर्ड बैंक अधिकारी ने नॉमिनी डिटेल अपडेट करने की कोशिश की, साइबर फ्रॉड में 5.25 लाख रुपए का नुकसान। इस तरह के सभी खबरों को देखकर हम ऑनलाइन धोखाधड़ी की गंभीरता को महसूस कर सकते हैं। साइबर ठगों का नेटवर्क भारत में कई सारे राज्यों में फैला हुआ है। बैंक अकाउंट ओपन करने वाली टीम गरीब मजदूर लोगों के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके बैंक खाते खुलवाते हैं। जिनके नाम बैंक खाता है, उन्हें इसके बदले में थोड़ी सी ही रकम दी जाती है। उनको ये भी पता नहीं चलता कि ये बैंक खाते किस लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मोबाइल सिम कार्ड्स भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स पर रजिस्टर होते हैं। इन सभी वजहों से साइबर ठगों को ट्रेस करना एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड के क्या क्या तरीके यानी कि मोडस ऑपरेंडी हैं और इनसे कैसे 100% बचा जा सकता है। फ्रॉड के तरीकों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1, साइबर ठग धोखे से आपकी बैंकिंग डिटेल्स देने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं। इसमें पहला तरीका ये है कि फिशिंग लिंक से बैंकिंग डिटेल्स और OTP प्राप्त करना। ज्यादातर मामलों में फिशिंग लिंक्स व्हाट्सएप पर, SMS या ईमेल से भेजी जाती है। स्कैमर्स आपके बैंक की वर्चुअल वेबसाइट तैयार कर लेते हैं। ये वेबसाइट हूबहू बैंक की वेबसाइट से मिलती जुलती है। जैसे ही स्कैमर्स ने दिए हुए लिंक पर आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स, लॉगिन और पासवर्ड दे देते हैं, तो आपके बैंक लॉगिन और पासवर्ड स्कैमर्स के पास चला जाता है और वे आपके बैंक खाते खाली करवा देते हैं। दूसरा तरीका है क्रेडिट के बजाय डेबिट के लिए फोन पे या पेटीएम QR कोड भेजना। आप कोई सामान ऑनलाइन बेचना चाहते हैं या आपका कोई घर आप रेंट पे देने के लिए ऑनलाइन एडवर्टाइज देते हो।
इसमें स्कैमर्स कोई अर्जेंसी दिखाकर जो भी आपका रेट है वो मान लेते हैं। वे आपको डील के पैसे फोन पे या पेटीएम से भेजने का बहाना कर लेते हैं और आपके खाते में क्रेडिट की बजाय आपके खाते से डेबिट होने का क्यूआर कोड भेज देते हैं। इस तरह आपके खाते से पैसे स्कैमर्स के खाते में चले जाते हैं। जब आप ये नोटिस कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो गलती बताकर फिर से डेबिट लिंक ही भेजते हैं और फिर से आपके खाते से पैसे उनके खाते में चले जाते हैं। तीसरा तरीका है, स्कैमर्स कई कारण देके आपको डराते हैं या लुभाते हैं और आपकी बैंकिंग डिटेल्स धोखे से चुरा लेते हैं। स्कैमर्स कई कारणों के लिए आपको फोन कॉल, एसएमएस या ईमेल करेंगे, जैसे कि आपने आपकी बैंक खाते की केवाईसी नहीं की है और आपका बैंक खाता आज से बंद किया जाएगा। आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट नहीं किया है या पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आज से काट लिया जाएगा। बैंक से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए हैं और आपने बैंक खाते में लिया क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे स्कैमर्स आपको लालच देते हैं या अर्जेंसी दिखाकर आपको डराते हैं। वे खुद को बैंक का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताते हैं। ये स्कैमर्स आपको येनीडेस्क, टीमव्यूअर या क्विक सपोर्ट जैसे ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। वे आपको 9 अंकों का रिमोट डेस्क कोड उन्हें शेयर करने के लिए कहेंगे, जो आपके द्वारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। जब आप इस कोड उनके साथ शेयर करते हैं तो स्कैमर्स आपकी स्क्रीन देख सकते हैं और आपके फोन पर आपके हर कदम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्कैमर्स कुछ कारण बताकर आपसे छोटी अमाउंट जैसे कि ₹1, ₹11 का पेमेंट करने के लिए कहेंगे, जो कि छोटी अमाउंट होने से आप आसानी से मान जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि स्कैमर्स आपकी बैंकिंग डिटेल्स स्क्रीन शेयरिंग से देखना चाहते हैं। जैसे ही आप यूपीआई, भीम, इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन करते ही आपकी बैंकिंग डिटेल्स, लॉगिन पासवर्ड स्कैमर्स देखते हैं और आपके बैंक खाते से पूरे पैसे चोरी कर लेते हैं। वे एक बार आपके पैसे ले लेते हैं तो वे आपके फोन नंबर ब्लॉक कर देंगे ताकि आप उनसे संपर्क न कर सकें। चौथा तरीका है, स्कैमर्स आपका रिश्तेदार या दोस्त होने का दावा करते हैं और आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। स्कैमर्स आपको फोन कॉल करते हैं और आपके विदेशी रिश्तेदार या दोस्त होने का दावा करते हैं और आपके बैंक खाते में बड़ी रकम जैसे कि 10 से 20 लाख तक भेजने का बहाना करते हैं। इसके लिए मनी ट्रांसफर की फर्जी रसीद भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं और बताते हैं कि 24 घंटे में ये पैसे आपके अकाउंट में जमा होंगे। थोड़ी देर में और एक फोन कॉल करते हैं, आपको कोई अर्जेंसी बताते हैं और आपको 2 से 5 लाख रुपए किसी एजेंट या उनके दोस्त को ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। आप ये सोचते हैं कि इसने 20 लाख ट्रांसफर किया है, इसमें से ही हम 5 लाख ट्रांसफर कर देंगे। पांचवा तरीका है, नौकरी पाने के लिए पैसे मांगना। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा स्कैमर्स आपको आकर्षक फेक जॉब ऑफर करने की कोशिश करेंगे। इस घोटाले के पीछे की योजना सरल है। भोले भाले हताश नौकरी चाहने वालों तक पहुँचें, उन्हें जॉब प्रोसेसिंग फी, एप्लीकेशन फी, वीजा फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि के नाम से पेमेंट करने के लिए मनाएं। यहाँ तक कि वे फेक इंटरव्यू भी आयोजित करते हैं। पैसे के साथ गायब हो जाते हैं और अनट्रेसेबल हो जाते हैं। छठा तरीका है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। इसमें धोखेबाज कोई एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते हैं, ऐसे बताकर चैटिंग करना चालू करते हैं और दोस्त बनते हैं। स्कैमर्स ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पे कई सारे ग्रुप भी बना लिए हैं। इसके बाद एक फर्जी लिंक भेजा जाता है और कुछ रकम निवेश करने को कहा जाता है और शुरुआती निवेश पर अच्छा लाभ दिखाया जाता है। इससे आप लालच में आ जाते हो और बड़ी रकम निवेश करते हो। जब आप पैसे निकालने की कोशिश करते हो लेकिन वह नहीं निकाल पाते हो, इसके बाद पैसे निकालने के लिए 30 से 40% टैक्स देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि स्कैमर्स आपसे ज्यादा पैसे लुटाने की कोशिश करते हैं। टैक्स पे करने के बाद भी आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं और सारा पैसा खोना पड़ता है। सातवां तरीका है, ऑनलाइन लॉटरी या केबीसी लॉटरी फ्रॉड।
स्कैमर्स कौन बनेगा करोड़पति के लोगो वाले व्हाट्सएप नंबर से कॉल करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बिग भी नहीं हो सकते हैं। स्कैमर्स बताते हैं कि केबीसी ने ऑनलाइन लॉटरी निकाली है, जिसमें कोई एक फोन नंबर रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। आप बड़े भाग्यवान हो क्योंकि आपको ये 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। वो बताएंगे कि कैश प्राइज रिसीव करने के लिए हमें शुरू में 15,000 रुपए जमा करने होंगे, क्योंकि यह अमाउंट भारत सरकार को टैक्स देने के लिए चाहिए। उसके बाद स्कैमर्स कई नाम से बड़ी अमाउंट मांगेंगे, जैसे कि प्रोसेसिंग फी, अमाउंट क्लियरेंस फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि। इस तरह आप 25 लाख के लालच में आके अपना बहुत सारा पैसा खो देते हो। 8वां तरीका है शराब ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर से फ्रॉड। स्कैमर शराब की दुकानों के कॉन्टैक्ट नंबर को एडिट करते हैं और उनके खुद के नंबर गूगल साइट पे अपडेट करते हैं। जब हम शराब शॉप के लिए गूगल करते हैं तो हमें एक स्कैमर्स का नंबर मिलता है। जब हम कॉल करते हैं तो स्कैमर्स बताते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और आपसे आपके क्रेडिट कार्ड और OTP डिटेल्स लेते हैं, जिससे आपके बैंक अकाउंट से बड़ी रकम चुरा लेते हैं। हम इसके बारे में स्कैमर्स को पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन गलती से हुआ है और आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, और आपके खाते में पैसे ट्रांसफर करने के नाम से फिर से OTP शेयर करने के लिए बोलते हैं। इस तरह फिर से आपके खाते से और एक बड़ी रकम चुराई जाती है। अभी हमने ज्यादातर चलने वाले फ्रॉड के तरीके देखे। जैसे जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, याद रखिए साइबर हमले के तरीके भी विकसित हो रहे हैं और साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीकों से आपको धोखा दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैटेगरी ए फ्रॉड से 100% कैसे बचा जा सकता है। इस तरह के फ्रॉड में एक चीज पे ध्यान देना है कि किसी भी तरह किसी से पूछने से अपनी बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। एक गलत क्लिक आपको परेशानी में डाल सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में अपनी जागरूकता ही इन फ्रॉड से बचा सकती है। अगर हम अपने आप को बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ शेयर करने से बचा सकते हैं, जो कि 100% अपने हाथों में है, तो हम 100% इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। अब यहाँ हम कुछ ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के महत्वपूर्ण तरीके देखेंगे। पहला तरीका ये है कि संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी यानी कि सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी शेयर न करें। कभी भी किसी अनजान या किसी थर्ड पार्टी के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर ना करें, जो किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कर्मचारी के रूप में पेश आते हैं। फोन कॉल, SMS या ईमेल पर बैंकिंग डिटेल्स या अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी ना दे। बैंक अधिकारी आपको किसी भी समय ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए कॉल नहीं करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर कभी भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर न करें। इस तरह के डिटेल्स पूछने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि किए बिना कभी भी पैसे ट्रांसफर न करें। दूसरा तरीका है अनचाहे कॉल, SMS या ईमेल का जवाब न दें। हम सभी को स्कैम वाले ईमेल, SMS और फोन कॉल आते हैं जो हमें हमारी बैंकिंग डिटेल्स धोखे से लेने की कोशिश करते हैं। फ्रॉड करने वाले कॉलर्स खुद को किसी बैंक के कर्मचारी के रूप में पेश कर सकते हैं और कार्ड या सेवा समाप्ति, अनयूज्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स, मुफ्त कैशबैक आदि जैसे विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। कभी कभी स्कैमर्स आपको या आपके दोस्त के परिचित व्यक्ति के रूप में पेश कर सकता है और आपको कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे की जरूरत है, ऐसे बताकर आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह सकता है। इस टाइप के कॉल, ईमेल या SMS को कभी भी एंटरटेन न करें। तीसरा तरीका है केवल सुरक्षित और अधिकृत वेबसाइटों को ब्राउज करें। फ्रॉड वेबसाइट हूबहू अपनी बैंक की वेबसाइट जैसी दिख सकती है। हमको ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले पूरी तरह से कंफर्म करना चाहिए कि हम अपनी बैंक की वेबसाइट से ही पेमेंट कर रहे हैं।
हमें असुरक्षित वेबसाइट से पूरी तरह बचना चाहिए और उन वेबसाइट्स को ही ब्राउज करना चाहिए जिनमें यूआरएल में www और डोमेन नाम से पहले https हो। अपनी बैंक की वेबसाइट को याद रखिए। कोई भी पेमेंट अपनी बैंक की वेबसाइट को टाइप करके या उसकी पुष्टि किए बिना ना करे। किसी भी तरह की लिंक पर क्लिक करके अपनी बैंकिंग डिटेल्स एंटर ना करे। चौथा तरीका है, अपने मोबाइल या कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस देने वाले एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए। स्कैमर्स खुद को बैंक का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताते हैं। ये स्कैमर्स आपको एनीडेस्क, टीम व्यूअर या क्विक सपोर्ट जैसे एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। स्कैमर्स इन एप्लीकेशंस के जरिए आपकी मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते हैं। तो ध्यान रहे, किसी से कहने से कोई भी एप्लीकेशन अपनी मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड मत कीजिए। पांचवा तरीका है, किसी भी तरह के लालच में मत आओ। आपको भेजे गए किसी भी लिंक, पिक्चर या अटैचमेंट पर क्लिक करने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या यह मेरे संबंधित है या क्या यह मेरी रिक्वेस्ट के जवाब में भेजा गया है। ज्यादातर समय अज्ञात लोगों से ऐसे कम्युनिकेशन फ्रॉड वाले होते हैं। वे आपको उन लिंक पर क्लिक करने के लिए लुभाते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराते हैं। ध्यान रहे, आपको लुभाने के लिए स्कैमर्स कई सारे तरीके बताते हैं, जैसे कि आपको लॉटरी लगी है, आपने किसी कॉन्टेस्ट में बड़ा इनाम जीता है, आपके लिए आकर्षक ऑनलाइन ऑफर हैं, आदि। मछली को अपने जाल में फंसाने के लिए हम उसे चारा डालते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्कैमर्स हमें चारा डालते हैं। ऐसे किसी भी तरह की लालच में हमें नहीं आना है। एक अंग्रेजी कहावत है, डोंट बाइट द बेट, इसे अच्छी तरह से याद रखिए। कैटेगरी बी, स्कैमर्स आपको डरा के या धमका के आपसे जबरन पैसे वसूल कर लेते हैं। इस कैटेगरी में फ्रॉड के 3 तरीके हैं। 1. ऑनलाइन गिफ्ट फ्रॉड। 2. सेक्सटॉर्शन, न्यूड वीडियो फ्रॉड या कपड़े उतारने वाला फ्रॉड। 3. लोन ऐप फ्रॉड। कैटेगरी सी, स्कैमर्स ना आपको बैंकिंग डिटेल्स पूछते हैं, ना OTP पूछते हैं और आपका बैंक बैलेंस खाली करवाते हैं। इस कैटेगरी में फ्रॉड के 2 तरीके हैं। 1. मोबाइल सिम स्वैप फ्रॉड। 2. फोन हैकिंग। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैटेगरी बी और कैटेगरी सी फ्रॉड के क्या तरीके यानी मोडस ऑपरेंडी हैं और इनसे कैसे 100% बचा जा सकता है।